नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द रेट परसेंटेज एट विच अ सम ऑफ ₹8,000। आपको क्या निकालना है, फाइंड करना है रेट परसेंटेज किस पर, सम ऑफ मीन्स कौन से सम पर करना है आपको, 8,000 विल अमाउंट टू ₹9,261। कि आपके पास जो प्रिंसिपल आपकी जो सम है 8,000 पे जो अमाउंट आपकी बनेगी 9,261 आफ्टर 3 ईयर्स पर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट आपको किस रेट ऑफ परसेंट पे जो आपके पास अमाउंट है वो इतनी बनेगी टाइम ऑफ 3 ईयर्स। So amount is equals to 9,261 rupees. Principal is 8,000 rupees and is 3 years. So find out आपको क्या करना है, rate of interest मतलब rate पता करना है आपको कितना है. So amount is equals to P into 1 plus R by 100 raised power n. Fit all this value in this equation. So amount is 9,261 is equals to principal is 8,000 into 1 प्लस रेट कितने हैं आपके पास नहीं है, सो आप आर को क्या लेट कर लो, आर ही हो जाएगा आपका, क्लियर है। तो रेट वो मैंने आर ही रखा अपॉन 100 रेज्ड पावर 3। अब 8,000 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर, तो लेफ्ट साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो कितना आएगा 9,261 डिवाइडेड बाय 8,000। सो 1 प्लस आर बाय 100 रेज्ड पावर 3। सो स्टूडेंट आप 9,261 अगर 21 का क्यूब सॉल्व करो आप तो वैल्यू आती है आपके पास 9,261 मीन्स 21 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आपके पास वैल्यू कितनी आती है ये वाली, और 20 को मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स मीन्स 20 का क्यूब लो, 20 इंटू 20 इंटू 20 इज 8,000। तो आपके पास ये कितना बनेगा 8,000। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 20 इंटू 20 इंटू 20 8,000, 20 का क्यूब होता है ये, इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 100 रेज्ड पावर 3। सो 21 बाई 20 की होल क्यूब किसके इक्वल आएगी 1 प्लस आर बाय 100 रेज्ड पावर 3, बिकॉज ये किसके इक्वल है 21 की क्यूब के, और ये 20 इंटू 20 इंटू 20 इज 20 की क्यूब। तो दोनों की पावर को मैं इकट्ठे भी लिख सकती हूँ 21 बाई 20 रेज्ड पावर 3, बिकॉज ए रेज्ड पावर n अपॉन बी रेज्ड पावर n को मैं लिख सकती हूँ a बाई बी रेज्ड पावर n। तो ये कितना बन गया 21 बाई 20 रेज्ड पावर 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 100 रेज्ड पावर 3। सो स्टूडेंट क्यूब कैंसिल कर दो दोनों साइड, पावर कितनी है 3 क्यूब, ये दोनों कैंसिल होगी दोनों साइड बोथ साइड, तो कितना बच गया 21 बाई 20 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 100। तो यहाँ पर 1 प्लस का है, दूसरी साइड जाकर माइनस का इज इक्वल्स टू आर बाय 100। अब 1 के ओवर 1 लिखा मैंने, 1 और 20 का एलसीएम कितना होता है 1 1, तो 20 होता है एलसीएम। तो 20 बनाने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, इस न्यूमिनेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई और इस डिनोमिनेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई। सो 1 इंटू 20 इज इक्वल टू आर बाई 100। तो दोनों 20 सेम है, क्या आएगा 21 माइनस 20 अपॉन 20, 21 माइनस 20 अपॉन 20 किसके इक्वल आएगा आर बाय 100 के। सो 21 माइनस ऑफ 20 इज 1 बाय 20 इज इक्वल्स टू आर बाय 100। तो 100 मैं यहाँ ऊपर ले जाती हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए। सो 100 बाय 20 को डिवाइड करो 100 से कितना आएगा 5। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना आया 5%। सो रेट इज 5% पर एनम। Hello student, now 7th question of exercise 8.3 is at what rate percentage per annum will ₹625 amount to ₹676। स्टूडेंट इसमें आपको कह रहा है कि कितने रेट ऑफ परसेंट पे जो आपके पास अमाउंट 625 है वो कितनी बन जाएगी 676 इन 2 ईयर्स, 2 ईयर्स में कितना बन जाएगी where the interest is compounded annually। now प्रिंसिपल कितना आपके पास ₹625, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है
सो एन इज जो आपका नंबर ऑफ ईयर्स है वो कितने हैं 2 ईयर्स एंड अमाउंट इज 6,676 रुपीज़. नाउ स्टूडेंट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज्ड पावर एन. सो अमाउंट कितनी है 676 रुपीज़ और प्रिंसिपल कितना है 625. 1 प्लस रेट कितना है आपके पास, आर को आर ही रखा क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू, अपॉन 100 रेज्ड पावर 2 बिकॉज एन इज फॉर 2 ईयर्स. 625 राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड जाकर डिवाइड 676 बाय 625 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 रेज्ड पावर 2. नाउ स्टूडेंट 26 की स्क्वायर इज इक्वल्स टू मतलब 26 रेज्ड पावर 2 इज यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 26. सो 26 इंटू 26 कितना आएगा इज 676. तो मैं 676 को लिख सकती हूँ 26 इंटू 26 अपॉन 625 को कितना लिख सकते हो आप 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 रेज्ड पावर 2. सो 26 बाय 25 की रेज्ड पावर 2 किसके इक्वल होगी 1 प्लस आर बाय 100 रेज्ड पावर 2. तो स्टूडेंट स्क्वायर मतलब जो आपके पास 2 यहाँ पर पावर है 2 स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे बोथ साइड से. तो कितना बचेगा 26 बाय 25 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100. तो 1 यहाँ पर प्लस हो रहा है दूसरी साइड जाकर माइनस 26 बाय 25 माइनस 1 इज इक्वल टू आर बाय 100. तो अब आपको यहाँ पर नीचे क्या है 1 और 25 का एलसीएम कितना होता है स्टूडेंट 25 1 पर गया तो कितना आएगा एलसीएम भी 25. तो अब आपको यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 से. सो मल्टीप्लाई करो न्यूमिनेटर को भी 25 से और डिनोमिनेटर को भी. सो 1 इंटू 25 अपॉन 1 इंटू 25. अब आपके पास डिनोमिनेटर सेम बन गए हैं 25. तो ऊपर कितना आएगा 26 माइनस 1 इंटू 25 इज 25 इज इक्वल टू आर बाय 100. So 26 minus 25 is 1 by 25 is equals to r by 100. तो स्टूडेंट 100 को मैं ऊपर ले जाती हूँ मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा 1 इंटू 100 इज 100 बाई 25 इज इक्वल्स टू आर. डिवाइड करो 100 को 25 से कितना आएगा 4. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना आ गया 4% पर एनम. नाउ 9th क्वेश्चन स्टूडेंट फाइंड द सम that will amount to rupees 68,921 at 5% per annum in 1.5 year. मीन्स आपको क्या फाइंड करना है प्रिंसिपल निकालना है कितनी अमाउंट का 68,921 का रुपीज़ का एट परसेंटेज कितनी 5% पर एनम इन 1.5 ईयर. इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली. बट स्टूडेंट आपको इंटरेस्ट कितने पर निकालना है हाफ ईयर के लिए और हाफ ईयर के लिए आप क्या करते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ एंड टाइम का डबल. नाउ स्टूडेंट आपके को क्या फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल. सो अमाउंट कितनी गिवन है 68,921 रुपीज़. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम है बट आपको हाफ ईयर के लिए निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या करते हो हाफ. सो 5/2 से डिवाइड कर दोगे परसेंट. बट जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होके 5/2% आया वो कितने टाइम के लिए हाफ ईयरली के लिए. सो नंबर ऑफ ईयर्स इसको भी क्या करोगे चेंज कितना है 1/2 ईयर्स मीन्स 1.5 ईयर के लिए आपके पास टाइम है. इसको खोलो मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो 2 इंटू 1 इज 2 2 प्लस 1 इज 3/2 ईयर्स. बट फॉर हाफ ईयर के लिए क्या करोगे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से. सो एन किस में चेंज हो जाएगा 2n में. सो मल्टीप्लाई कर दो इस एन को 2n 2 से. सो 2 इंटू 3/2 तो कटिंग करो 2 से 2 कट गया कितना बच गया 3. सो आपके पास जो एन है नंबर ऑफ ईयर कितने आ गए 3 आ गया हाफ ईयर के लिए. नाउ अमाउंट इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज्ड पावर n. सो p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज्ड पावर n. सो प्रिंसिपल कितना है 68,921 इज इक्वल टू पी आपको फाइंड आउट करना है तो पी एज इट इज 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 5/2 इंटू 100 रेज्ड पावर 3. 5 डिवाइडेड 5 होना 1 एंड 5 डिवाइडेड 100 होना 20. सो कितना बच गया आपके पास 1 प्लस 1/40 रेज्ड पावर 3. बाकी सारा कुछ एज इट इज. सिमिलरली 68,921 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू. अब आपके पास स्टूडेंट यहाँ पर कितना है 1 और 40 का एलसीएम कितना होता है 40.
तो आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या चाहिए 40। तो डिनोमिनेटर 40 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमिनेटर को भी 40 से और डिनोमिनेटर को भी। सो 1 इंटू 40 अपॉन 1 इंटू 40 प्लस 1/40 रेज्ड पावर 3। सो कितना बनेगा 1 इंटू 40 इज 40, 40 प्लस 1 इज 41/40। So 68,921 is equals to P into 41/40 raised power 3. 41/40 raised power 3 means you have to multiply it 3 times. So 68,921 is equals to P into 41/40 into 41/40 into 41/40. So multiply करो। 41 की क्यूब कितनी होती है? 41 की क्यूब कितनी होगी? 68,921। तो प्रोडक्ट आ गई आपके पास इतनी अपॉन 40 की क्यूब। 40 क्यूब कितना होता है? इज इक्वल्स टू 64,000। ठीक है। तो स्टूडेंट आप P इंटू ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड, या आप इधर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ। इसके नीचे कितना हुआ 1, 64,000 ऊपर गया और 68,921 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाकर इधर नीचे ले आई डिवाइड में। तो ये दोनों टर्म सेम है, कटिंग कर दी, दोनों कट के सेम टर्म। कितना बच गया 64,000 रुपीज़। तो आपके पास जो प्रिंसिपल है वो कितना आया 64,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट दिस इज योर आंसर। सॉल्व द अनसॉल्व्ड पार्ट। आई ऑलरेडी गेव यू हिंट ऑफ ऑल द क्वेश्चन. So this is the end of exercise 8.3.